September we met, I could tell by your smile, you hadn't been. हेलो फ्रेंड, कोरोना वायरस से खुद को कैसे बचाएं, इस पर कुछ बातें मैं शेयर कर रही हूँ। कोरोना वायरस से बचाने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे तभी हमें कोरोना होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर ना निकलें, हम घर पर ही रहें। कोरोना को भगाना है तो हमें घर पर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी कोरोना भागेगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए, और घर से बाहर निकलते समय हमें मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम मास्क लगा लेते हैं तो हम कोरोना से बच सकते हैं। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम अगर बाहर से अंदर आते हैं घर पर, तो हमें अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। 20 मिनट तक धोना चाहिए, जिससे कि कीटाणु जो भी कुछ हो वो निकल जाए। अपने हाथ को साबुन से बार बार धुलना चाहिए, जिससे कीटाणु ना रहें। और जो भी कुछ हम बाहर से ख़रीद कर लेके आते हैं उसे भी हमें सैनिटाइज़ कर देना चाहिए। सब्जियों को हमें नमक के पानी से धुलना चाहिए, और हमें सैनिटाइज़र का यूज़ अपने हाथों पर भी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम ग्लव्स नहीं पहनते भूल जाते हैं, या हमारे पास नहीं होता, तो हाथ में सैनिटाइज़र का यूज़ करें और कोशिश करें कि ग्लव्स पहनकर ही बाहर निकलें। मास्क पहनें और ग्लव्स पहनें, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए। और मास्क को खुद से बनाना सीखें, क्योंकि जो भी मास्क हम खुद से बना के पहनते हैं तो हम उसे साफ़ करके दोबारा भी पहन सकते हैं, क्योंकि उससे हम सफाई करेंगे तभी बच सकते हैं। और अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो आप सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियो हैं, आप उससे देख करके खुद सीखें और अपने लिए मास्क तैयार करें, और बना हुआ ही मास्क पहने, अपने हाथों से बना हुआ ही माने, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें कोरोना वायरस से। मास्क बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कॉटन के कपड़े का यूज़ करें, क्योंकि कॉटन के कपड़े को से बनाए हुए मास्क को हम खौलते पानी में उबाल सकते हैं, जिससे कीटाणु मर जाएंगे कपड़े के, और नमक के पानी में धुल सकते हैं। इसलिए हमें कॉटन के कपड़े का ही यूज़ करना चाहिए मास्क बनाते समय। हमें मास्क को बार बार धुलकर ही यूज़ करना चाहिए, और हमें डॉक्टर्स, नर्स जो भी हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार से दूर हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो परिवार से दूर रह कर हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ पर ड्यूटी पर हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें बूढ़े इंसान जो अपने परिवार में है, जो ओल्ड एज के पर्सन हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनकी शारीरिक क्षमता बहुत कम होती है। तो उन्हें हमें स्वस्थ रखने के लिए उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें। ओल्ड एज पर्सन के सामने हमें पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए, और उन्हें पॉजिटिव वीडियो ही दिखानी चाहिए, जिससे उनका माइंड फ्रेश रहे और वो मेंटली रिलैक्स रहें। इस लॉकडाउन में घर का माहौल अच्छा रहे, घर में शांति बनी रहे, इसके लिए हमें जो भी हमारे अंदर हुनर है या जो भी हमें पसंद है करना, और हम समय नहीं निकाल पाते उस काम को करने के लिए, तो उसे हम अभी करें। जैसे अगर आपको पढ़ने का पसंद है तो आप पढ़ाई करिए। अगर जिस सब्जेक्ट में आप बहुत कमज़ोर हैं तो उस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करें इस समय। और अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग करें, अगर सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग, ताकि आप सभी लोग बिज़ी रहें, क्योंकि सभी बिज़ी रहेंगे तो किसी के पास फालतू वक्त नहीं रहेगा, तो वो अपने घर की शांति में ज़्यादा योगदान देंगे। और माइंड रिलैक्स रखने के लिए, बॉडी रिलैक्स रखने के लिए हमें योगा तो ज़रूरी है करना, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए, आपको अगर कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग कीजिए, तरह तरह के डिश बनाइए, जिससे कि आपका टाइम भी यूज़ हो और घर में शांति भी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।